चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोग क्लास 10 के संस्कृत के छठे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मतलब पूरे संस्कृत का हिंदी देखेंगे और साथ में इसका प्रश्न उत्तर भी हम लोग बनाएंगे। देखो लिखा है षष्ठ पाठ मतलब छठा पाठ। क्या नाम है? भारतीय संस्कार। तो इस चैप्टर में आपको भारतीय संस्कार के बारे में बताई गई कि विवाह में कौन कौन संस्कार आते हैं, जन्म के पहले, मरने के बाद क्या क्या संस्कार होते हैं और एक इंसान के लिए संस्कार का क्या महत्व है, पहले क्या संस्कार था, इसमें यही समझाई गई है। ठीक है ना। तो इसमें संस्कारों के बारे में जाननी है। चैप्टर्स का नाम है भारतीय संस्कार है। ठीक है ना। तो जरा हम लोग क्या करते हैं, अंदर वाला जो ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिया है इसको विस्तार से हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। देखो ये ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिया जो है ना, ये वाला ये ब्लैक एंड में जो दिया है। ठीक है ना। ब्लैक एंड व्हाइट करने के मतलब ऊपर व्हाइट है, नीचे पेज जो व्हाइट है उसमें ब्लैक एंड लिखा हुआ है। ठीक है ना। देखो लिखा है अंदर वाला ये वाला, पहले ये पढ़िए। भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विदते यत जीवने इस समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवंती। कहने का मतलब क्या, भारतीय संस्कृति का अत्यंत वैशिष्ट्य अन्य विशेषता है। ये भी बोल सकते हैं कि भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति का अन्यतम मतलब अन्य, वैशिष्ट्य मतलब विशेषता है। क्या ना, भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता यह है, यत का मतलब यह हो जाए, यह है कि जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। यानी भारतीय संस्कार की ये सबसे बड़ी क्या है, खासियत मानी जाती है। मतलब यहाँ पर समय समय पर क्या होता है, जीवनों में क्या होता है, संस्कारों का अनुष्ठान होता है, जैसे शादी ब्याह के समय। यानी इसका मतलब ये होगा कि भारतीय संस्कृति का एक अन्य विशेषता यही है कि यहाँ जीवन में समय समय पर क्या होता है, संस्कारों का अनुष्ठान किया जाता है। मतलब देखो हम लोग में शादी ब्याह में एक अलग संस्कार हो गया, खेल कूद में अलग संस्कार, हर चीज़ में संस्कार होता है। कोनो रिलेशनशिप में जाएंगे तो वहाँ पर हमें गोड़ लगना पड़ता है, इज्जत से बोलना पड़ता है, या हमारे यहाँ कोई मेहमान आएंगे तो कितना प्रेम से हम लोग बोलते हैं। चाहे जब कोई लड़का किसी लड़की की ओर आकर्षित होता है तो वहाँ भी एक संस्कार होता है, प्रेम से बातें करना, फुसला के बातें करना। तो भाई कहीं ना कहीं हर जगह संस्कार छुपी है और ये संस्कार भारत में ही देखी जाती है। देखो तो लिखा क्या है कि भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विदते यत जीवने इस समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवंती। कहने का मतलब भारतीय संस्कृति की अन्य विशेषता यह है कि यहाँ जीवन में समय समय पर संस्कारों का अनुष्ठान होता है। अध संस्कार शब्द लिखा कि अध संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप पूज्यते। कहने का मतलब आज संस्कार शब्द सीमित रूप में और व्यंग रूप में क्या करी जाती है, पूजी जाती है। किंतु संस्कृतेर रूप उपकरण मिदम। देखो यहाँ पर समझो क्या लिखा है, संस्कृतेर उपकरण मिदम भारतस्य व्यक्तित्व रचयति। इसका मतलब पहले तो संस्कृत आपको पढ़ने आना चाहिए भैया। पहले संस्कृत आपको पढ़ने आ जाएगा तो हिंदी करना आसान है। इसमें लाइन बाय लाइन हिंदी करी जाती है। ठीक है। समझिए आप, अध संस्कार शब्द सीमितो व्यंग रूप पूज्यते, यानी आज संस्कार जो है सीमित और व्यंग रूप में पूजी जाती है। किंतु संस्कृतेर उपकरण मिदम भारतस्य व्यक्तित्व रचयिता विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारा प्रति उन्मुखा जिज्ञासा वश। कहने का मतलब क्या हो गया कि किंतु संस्कार का यह उपकरण भारत के व्यक्तित्व की रचना करती है। मतलब हम लोग में जो, हम भारतीय में जो संस्कार का गुण पाया जाता है ये भारत का ही निर्माण करता है, चाहे भारत के व्यक्तित्व का निर्माण करने का ये काम करता है। ठीक है। तो देखिएगा संस्कृत का यह उपकरण भारत के व्यक्तित्व का रचना करती है। आगे विदेशे निवसंतो मतलब विदेश में निवास करने वाले जो भारतीय होते हैं ना, वो संस्कारों के प्रति उन्मुख या जिज्ञासा या उसे जानने की इच्छा रखते हैं। ठीक है ना। मतलब जिज्ञासा वच। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो विदेशे निवसंतो जो विदेश में निवास करने वाले भारतीय जो विदेश में निवास करने वाले विदेशी है वो भारतीय संस्कार को जानने की इच्छा क्या करते हैं, रखने का काम करते हैं, यानी उन्मुख रहते हैं, यानी अलर्ट रहने का काम करते हैं, भारतीय संस्कार को जानने का काम करते हैं। बोले कहीं भी चले जाएंगे वो भारतीय संस्कार को अपनाते ही है। तो वही बात कहिए, विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासा वच सच। यानी भारतीय विदेश में रहने वाले, विदेश में निवास करने वाले भारतीय संस्कारों को जानने की इच्छा रखते हैं। आगे पाठे अस्मिन तेसाम संस्कारा नाम संक्षिप्त परिचयो महत्व निरूपितम। यानी इस पाठ में उन संस्कारों का संक्षिप्त परिचय और महत्व को निरूपित किया गया है। यानी इस पाठ में संस्कारों के बारे में विस्तार से समझाया गया है और बताया गया है। ठीक है ना। इतनी समझ में आ गई। अब जरा हम लोग चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं कि उसमें क्या लिखा गया चैप्टर्स में। ठीक है। अब देखिए चैप्टर्स में क्या लिखा गया, इसको हम लोग एक एक समझते हैं।
भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वधारयन, ये ना कि भारतीय जीवन में प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वधारयन, यानी भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार जो है ना महत्व को धारण करती रही है। यानी मनुष्य को जो जीवन है ना उसमें प्राचीन काल से संस्कार जो है ना महत्व को धारण करती रही है। यानी भारतीय जीवन में प्राचीन काल से संस्कार जो है ना महत्व को धारण करती रही है। आगे लिखा कि प्राचीन संस्कृति विज्ञानम संस्कारेभ्यो जायते, यानी प्राचीन संस्कृति का यह ज्ञान जो है ना संस्कार से संस्कार ही जाने थे। कहने का मतलब कि प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से ही निकलने का काम करता है, संस्कार ही देने का काम करता है। संस्कारेभ्यो जायते, यानी प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार ही देने का काम करती है। आगे अत्र ऋषि नाम कल्पनासीत यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य अवसरेषु वेद मंत्रा नाम पाठ वरिष्ठा नाम आशीर्वाद होम परिवार सदस्य नाम सम्मेलन च भवेत्। कहने का मतलब क्या, देखो अत्र ऋषि नाम कल्पनासीत यत जीवनस्य, यानी यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, होम, परिवार के सदस्यों का मिलन, मतलब परिवार के सदस्यों का मिलन होना चाहिए। किनका, तो ये मतलब ऋषियों की कल्पना थी। और तत्सर्व संस्कारा नाम अनुष्ठाने भवंती, यानी यह सब संस्कारों का अनुष्ठान करके ही संभव है। ठीक है, इसमें ऐसा लिखा गया। कहने का मतलब है कि यहाँ अत्र ऋषि नाम मतलब यहाँ ऋषियों की कल्पना थी, चाहे ऋषि सोचा करते थे, ऋषियों की कल्पना थी कि यहाँ जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, होम, परिवार के सदस्यों का मिलन होना चाहिए और यह सब संस्कारों का अनुष्ठान करके ही संभव है। लिखा ना कि संस्कारा नाम अनुष्ठाने संभवती, यानी यह सब संस्कारों का अनुष्ठान करके ही संभव है। उसके बाद लिखा है कि एवं संस्कारा महत्वम धारयन्ति, इस प्रकार संस्कार महत्व को धारण करती है। किच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपा गुणाधान रूपा से न विस्मृत। कहने का मतलब किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप, मतलब परिमार्जन का मतलब हो गया कि शुद्ध रूप है, यानी इस प्रकार संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध रूप और गुणों को धारण करने के लिए होना चाहिए। कहने का मतलब संस्कार का जो मौलिक अर्थ है ना वो मनुष्य को शुद्ध करने और गुणों को धारण करने, चाहे गुणों को ग्रहण करने के लिए करना चाहिए। न विस्मृते, ऐसा हमें नहीं भूलना चाहिए कि संस्कार का अर्थ ये होता है कि शुद्ध रूप में मनुष्य एकदम शुद्ध हो जाए और दूसरी बात है गुणों को ग्रहण करे, इन संस्कारों को जानने की कोशिश करे। ठीक है, इसका मतलब को समझ में आगे हुए। लिखा है कि किच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूपा गुणाधान रूपा से न विस्मृते। ठीक है, इसका मतलब होगा कि किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ शुद्ध रूप में गुणों को ग्रहण करना होता है, न विस्मृते, हमें नहीं भूलना चाहिए, मतलब हमें ऐसा नहीं भूलना चाहिए। अतः संस्कार मानवस्य क्रमशः परिमार्जने दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, इसलिए संस्कार मनुष्य में परिमार्जन मतलब शुद्ध रूप में दोषों को दूर करने और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करने का काम करती है। देखो परिमार्जन का मतलब क्या होता है, शुद्ध रूप में दोषापनयने, दोषों को दूर करने, यानी इसलिए संस्कार मनुष्य को शुद्ध रूप में दोषों को दूर करने और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। आगे देखिए क्या लिखा है। संस्कारा प्रायेण पक विद्या संति जन्म पूर्व त्रय शैशव षट शैक्षणिका पक गृहस्थ संस्कार विवाह संस्कार एक मरणोत्तर संस्कार सच मरणोत्तर संस्कार च एक। देखिए यहाँ पर समझो ध्यान से, लिखा संस्कार प्रायण पक विद्या, यानी संस्कार प्राय 5 प्रकार के होते हैं, है ना। कि संस्कार, देखो यहाँ पर थोड़ा सा बाहरी डिस्टर्बेंस हो रहा है लेकिन फिर भी आप समझते चलिए। संस्कारा प्रायण पक विद्या संति जन्म पूर्व, ये तो आगे हटाइए। देखो संस्कारा प्रायण पक विद्या संति, यानी संस्कार प्राय क्या होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। जन्म पूर्व त्रय मतलब जन्म के पूर्व 3 संस्कार होते हैं। शैशव मतलब बाल्य अवस्था में 6 संस्कार होते हैं। शैक्षणिका यानी शिक्षा अवस्था में 5 संस्कार होते हैं। और गृहस्थ या विवाह रूप में 1 संस्कार होते हैं। अब मरणोपरांत यानी मरने के उपरांत 1 संस्कार होता है, यानी इस प्रकार बोले कि एवं 16 संस्कारा भवंती, इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं।
कहने का मतलब है कि संस्कार 5 प्रकार के होते हैं। पहला जन्म पूर्व 3 गो होता है, आ शैशव मतलब बाल्य अवस्था में 6 मतलब 6 गो होता है, आ शैक्षणिक यानी शिक्षा अवस्था में 5 गो संस्कार होता है, आ गृहस्थ संस्कार और विवाह संस्कार एक होता है, यानी गृहस्थ संस्कार एक हो गया, विवाह रूप एक हो गया, ठीक है ना। और फिर मरने के उपरांत एक संस्कार होता है, एवं 16 संस्कारा भवंती। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। पूछता है टोटल संस्कार कितने हैं, तो 16 संस्कार है। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करता है कि जन्म पूर्व कति संस्कार भवंती, यानी जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं, तो थोड़ा ये सब आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे लिखा है जन्म पूर्व संस्कारेषु गर्भधानम, मतलब जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भधान। आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे आप किताब खोले होंगे तो साइड में आपको दिया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है कि लिखा था कि जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भधान, जन्म पूर्व संस्कारों में गर्भधान पुंसवन सीमंतोनयन 3 होते हैं। यानी जन्म पूर्व संस्कारों में क्या क्या होता है, गर्भधान आता है, पुंसवन आता है, सीमंतोनयन आता है, ये क्या होता है, 3 होते हैं, ठीक है ना, गर्भधान संस्कार में। आगे अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थ संस्कारारोपणम गर्भवतस्याच प्रसन्नता चेटी प्रयोजनम कल्पित मस्ती, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ गर्भ रक्षा के लिए गर्भस्थ संस्कारारोपणम, मतलब जो गर्भस्थ शिशु है ना उसमें संस्कारों का रोपण और गर्भवती स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए प्रयोजन मतलब आयोजन करी जाती है। क्या ऋषियों को मतलब कहने का मतलब जो स्त्रियाँ होती है उनको खुश करने के लिए, जब गर्भवती होती है ना तो उस समय उनको खुश करने के लिए तरह तरह का यहाँ पर प्रयोजन किया जाता है ताकि स्त्रियाँ खुश रहे और जो पेट में बच्चे हैं ना उसमें संस्कारों का रोपण हो जाए, ठीक है ना, ऐसा यहाँ पर करी जाती है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर कि अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थ संस्कारारोपण गर्भवतस्याच प्रसन्नता चेती प्रयोजनम कल्पित मस्ती। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ गर्भ रक्षा में, यानी यहाँ गर्भ रक्षा के लिए, अच्छा गर्भस्थ यानी गर्भ रक्षा के लिए गर्भस्थ शिशु में संस्कारों के रोपण के लिए गर्भवती स्त्रियों को प्रसन्नता के लिए, गर्भवतियों को खुश करने के लिए आयोजन, हम बहुत तरह के यहाँ पर आयोजन करी जाती है, ठीक है ना। आगे शैशव संस्कारेषु यानी शैशव बाल्य संस्कारों में जात कर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन चूड़ाकर्म कर्णवेद इत्यादि होते हैं। मतलब और जन्म पूर्व संस्कारों में देखेंगे तो जन्म पूर्व संस्कारों में जात कर्म नामकरण निष्क्रमण अन्नप्राशन चूड़ाकर्म ये कर्णवेद इत्यादि बहुत सारे इसमें संस्कार ही आते हैं। ये सब संस्कार किस में आते हैं, तो शैशव संस्कारों में आते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है शिक्षा संस्कारेषु। देखो शिक्षा संस्कारेषु अक्षरारंभ उपनयनम वेद आरंभ के शांत समावर्तन नक्षेती संस्कार प्रकल्पिता। कहने का मतलब क्या हो गया कि शिक्षा संस्कारों में अक्षरारंभ उपनयन वेद आरंभ के साथ समावर्तन संस्कार आते हैं। मतलब समावर्तन संस्कार की परिकल्पना करी गई है। यानी शिक्षा संस्कार में कौन कौन संस्कार आएंगे भैया, तो शिक्षा संस्कार में अक्षरारंभ आएंगे, उपनयन आएंगे, वेद आरंभ आएंगे, के साथ आएंगे, समावर्तन संस्कार आएंगे। ये सब संस्कारों की चर्चा करी गई किसमें, तो शिक्षा संस्कारों में। आगे देखो क्या लिखा है कि अक्षरारंभे अक्षर लेखनम अंक लेखनम च शिशु प्रारभते। कहने का मतलब अक्षरारंभ में अक्षर लेखन और अंक लेखन शिशु प्रारंभ करते, मतलब जो अक्षरारंभ जो होता है ना संस्कार, अक्षरारंभ संस्कार में जो शिशु होता है, जो बच्चा होता है, वो अक्षर लेखन और अंक लेखन क्या करता है, प्रारंभ करता है। फिर आगे लिखा है कि उपनयन संस्करस्य अर्थ गुरुना शिष्यस्य स्वगृह नयनम भवति। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब देखो कि उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु द्वारा शिष्य को अपने, तो उपनयन संस्कार का अर्थ होता है गुरु द्वारा अपने शिष्य को अपने घर ले जाना, ठीक है ना। ये गुरु उपनयन संस्कार का अर्थ होता है। देखो उपनयन संस्कार से अर्थ गुरु नाम शिष्य से स्वगृह नयनम भवति। यानी कहने का मतलब कि उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु द्वारा अपने शिष्य को गृह नयनम भवति यानी अपने घर ले जाना होता है, ठीक है। अगला आगे देखिए लिखा तत्र शिष्य शिक्षा नियमान पाल्यान अध्ययनम करोति। तो इसका मतलब कि यहाँ जो शिष्य होता है ना शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन करने का काम करते हैं, मतलब नॉलेज लेने का काम करते हैं। उपनयन संस्कार का मतलब हो गया कि गुरु अपने शिष्य को क्या करेगा, अपने घर लाएगा। गुरु अपने शिष्य को अपने घर लाएगा, यानी गुरु जो शिष्य होता है ना उसको अपने घर लाता था और वहां पर जो शिष्य था ना उन्हें शिक्षा के नियमों का पालन करके अध्ययन करना पड़ता था। आगे लिखा है ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्ट। कहने का मतलब और वो क्या करते थे, ब्रह्मचर्य नियम में समाविष्ट हो जाते थे, मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगते थे। मतलब जो ऋषि हुआ करते थे ना, मतलब मान लो जिस बच्चे को ऋषि मुनि बनना है तो उनको ब्रह्मचर्य व्रत दे दी जाती थी कि तुम शादी भी जीवन भर नहीं करोगे, ठीक है ना।
देखो वही बात है, ते नियमा ब्रह्मचर्य वर्ते समाविष्टा। इसका मतलब हो गया कि ब्रह्मचर्य वर्त का, और बाद में जब जब उन्हें अपने घर अध्ययन करने के लिए बुलाया जाता था, मतलब शिक्षा नियमों का पालन जब करते हुए बच्चे या शिष्य अध्ययन करने लगते थे, तब उन्हें ब्रह्मचर्य वर्त के नियम में क्या करी जाती थी, सम्मिलित करी जाती थी। आगे लिखा है, प्राचीन काले शिष्य ब्रह्मचारी इति कथ्यते। प्राचीन काल में शिष्य ब्रह्मचारी कहे जाते थे। आगे, गुरु गृह एवं शिष्य वेद आरंभ करोति सम। गुरु के घर में ही शिष्य वेदों का आरंभ करते थे, मतलब वेद आरंभ करते थे। आगे, वेदा नाम महत्वम प्राचीन शिक्षायाम उत्कृष्टम मन्यन्ते सम। कहने का मतलब कि वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षा में उत्कृष्ट मानी जाती है, यही ना होगा। देखो, वेदा नाम महत्वम प्राचीन शिक्षा या उत्कृष्टम मन्यन्ते सम, मतलब वेदों का महत्व प्राचीन शिक्षाओं में उत्कृष्ट मानी जाती थी। आगे, के शांत संस्कारे गुरु गृह एवं शिष्य से प्रथम सौर कर्म भवति सम। कहने का मतलब, के शांत संस्कार में गुरु गृह में ही का एवं का मतलब ही होता है, के शांत संस्कार में गुरु गृह में ही शिष्य का प्रथम सौर कर्म होता था। सौर कर्म का मतलब होता है मुंडन होना। मुंडन मतलब कपार छिलवा दिया जाता था, कल टिक छोड़ दिया जाता था, और कपड़ों का कर जाती थी, छिलवा दी जाती थी। वही बात आ रही है कि यहाँ पर हम लोग थे कि किसान संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम मुंडन होता था, मतलब सौर कर्म होता था। अत्र गोदान मुख्य कर्म, यहाँ गोदान मुख्य कर्म था, ठीक है ना। अतः साहित्य ग्रंथेषु अस्य नामांतरण गोदान संस्कारों अपि लभ्यन्ते। इसलिए संस्कृत साहित्यों में इसका नाम गोदान संस्कार भी हमें क्या होती है, प्राप्त होती है। आगे, समावर्तन संस्कारस्य उद्देश्य शिष्य गुरु गृहस्थ जीवने प्रवेश। कहने का मतलब समावर्तन संस्कार का उद्देश्य शिष्य को गुरु गृह से गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना होता है। अभी देखो, हम लोग बहुत सारे बताए, शिक्षा संस्कारों में बहुत सारा होता है, अक्षरारंभ, उपनयन, वेद आरंभ के साथ पढ़ लिए। आज समावर्तन जो संस्कार है ना, समावर्तन संस्कार का उद्देश्य होता है शिष्य को गुरु के घर से गृहस्थ जीवन में प्रवेश कराना होता है, ठीक है। आगे लिखा है कि शिक्षा अवसाने, मतलब शिक्षा समाप्ति पर, शिक्षा अवसाने गुरु शिष्यान उपदेश्य गृहम प्रेषयति। कहने का मतलब, शिक्षा समाप्ति पर गुरु शिष्य को उपदेश देकर क्या करते थे, घर भेजते थे। यानी उपदेश देकर क्या करते थे, घर भेजने का काम करते थे। उपदेशेषु प्रायन जीवनस्य धर्म प्रतिपाद्यन्ते, और क्या करते थे, उपदेशों में प्राय वो जीवन के धर्मों का पालन करने के लिए कहते थे, ठीक है ना। यथा, जैसे सत्यवद मतलब सत्य बोलो, धर्मचर्य मतलब धर्म का आचरण करो, स्वाध्यायन माँ प्रमद। इसका मतलब कि अपने अध्याय में, चाहे अपने अध्ययन में, चाहे अपने पढ़ाई में प्रमद का मतलब आलस्य नहीं करो। यानी कहने का मतलब, जब घर भेजते थे ना शिष्य को गुरु, तो वो बहुत सारा वचन उसको कसम दिलाकर भेजते थे, सिखा कर उपदेश देकर भेजते थे कि हमेशा सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, और कभी अपने अध्ययन के लिए, चाहे पढ़ाई के लिए आलसी का काम मत करो, चाहे आलस्य को मत अपनाओ, ठीक है, इत्यादि। ये सब आगे देखिए क्या लिखा है, आगे मैं आपको समझा रहा हूँ, यही अंतिम लाइन आपका बचा है। लिखा है कि विवाह संस्कार पूर्व कमेव मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवन प्रविष्टि। यानी विवाह संस्कार के पूर्व, यानी विवाह संस्कार से ही बोल सकते हैं, विवाह संस्कार के बाद ही मनुष्य वस्तुतो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। और रियल में बात, जिस लड़के या लड़की का शादी हो जाता है ना, उसके पास जिम्मेदारी होता है कि भाई अगर नहीं बढ़िया से कमाएंगे धमाएंगे तो हमारा बाल बच्चा कैसे रहेगा। तो विवाह संस्कार के पूर्व, यानी विवाह संस्कार के साथ ही मनुष्य गृहस्थ जीवन में क्या करता है, प्रवेश कर जाता है। आगे, विवाह पवित्र संस्कार मत यत्र नाना विधानी कर्म कांडानी भवंती। यानी विवाह एक पवित्र संस्कार मानी जाती है, जहां नाना विधानी मतलब अनेक प्रकार के कर्म कांड होते हैं। तेसु वाग्दानम, उनमें वाग्दान, मंडप निर्माण, वधु गृह वर पक्ष स्वागतम, मतलब वधु के घर वर पक्ष का स्वागत है। वर वधु परस्पर निरीक्षणम, मतलब वर वधु का प्रक्षण क्या करना, निरीक्षण करना। कन्यादान, अग्नि स्थान, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूर दान इत्यादि। कहने का मतलब कि जो विवाह संस्कार है ना, वो पवित्र विवाह संस्कार, जो विवाह है वो पवित्र संस्कार मानी जाती है, जिसमें अनेक कर्म कांड होते हैं, जिनमें क्या क्या, वाग्दान, मंडप निर्माण, वधु के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधु का निरीक्षण मतलब मिलान, कन्यादान, अग्निदान, अग्नि स्थापन, पानी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूर दान इत्यादि। ये सब संस्कार विवाह में आते हैं, ठीक है ना। आगे लिखा है कि सर्वत्र समान रूपेण विवाह संस्कारस्य, यानी सभी जगह समान रूप में विवाह संस्कार प्रायः आयोजित होती है। यानी सभी जगह जो विवाह संस्कार है ना, वो सभी जगह समान रूप से ही आयोजित करी जाती है।
आगे है तदंतरम गर्भाधानादय तदंतरम गर्भाधानादय संस्कारा पुनरावर्तनते जीवन चक्रम च भ्रमति। कहने का मतलब उसके बाद कहने का तदंतर का मतलब क्या होगा, बाद में गर्भधानम संस्कार के बाद पुनरावृत्ति जीवन चक्रम चलते हैं। मतलब गर्भधानम मतलब जब पेट में बच्चे होते हैं, बच्चे जब जन्म लेते हैं उसके बाद पुनः मनुष्य का जीवन वैसे ही चलता है कि बाप मरेगा तो बेटा जन्म लेगा, बेटा का रहेगा, फिर बेटा का बेटा बेटा बेटा, ऐसे जीवन चक्र चलते रहता है। वही है कि बाद में गर्भधानम संस्कार के बाद फिर क्या होता है कि जीवन चक्र चलने की पुनरावृत्ति होने लगती है। फिर है कि यहाँ पर मरनाद अंतरम अंत्येष्टि संस्कार अनुष्ठित है, यानी मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार का मतलब दाह संस्कार इसको बोलते हैं। मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार का अनुष्ठान किया जाता है। एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्णम उपादानम संस्कार इति। कहने का मतलब क्या है कि इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन में महत्वपूर्ण उपादान चाहे महत्वपूर्ण हथियार कह सकते हैं संस्कार ही है। यानी मनुष्य का मेन जो हथियार है वो कौन सा है, संस्कार है। ठीक है ना, तो वही है कि एवं भारतीय जीवन दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम संस्कार इति। ठीक है ना, कहने का मतलब इस प्रकार भारतीय जीवन दर्शन में संस्कारों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है ना, तो संस्कार की वजह से मनुष्य आगे बढ़ पाते हैं। तो इस तरह से अभी आपका ये जो चैप्टर का मतलब संस्कृत का हिंदी मैंने क्लियर करा दिया। अब जरा सा हम लोग क्या करते हैं, इसका प्रश्न उत्तर देखते हैं। अब इस चैप्टर का हम लोग मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। एक पदेन वध मतलब एक पद में उत्तर देना है। बोले संस्कारा कति संति, यानी संस्कार कितने होते हैं, 16 मतलब 16 होते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे 16। संस्कृत में 16 बोलते हैं। जन्म पूर्व कति संस्कार भवन्ति, जन्म के पूर्व कितने संस्कार होते हैं। अरे भैया जन्म के पूर्व त्रय संस्कार मतलब 3 होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे त्रय। ठीक है ना, शैशवे कति संस्कार भवन्ति, यानी शैशव अवस्था में बाल्यावस्था में क्या होता है, षट का मतलब 6 संस्कार होते हैं। अक्षारम की दृश्य संस्कार, यानी अक्षारम किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, तो शिक्षा संस्कार, यहाँ पर लिख देंगे शिक्षा संस्कार के अंतर्गत। गृहस्थ जीवन से एक संस्कारक, यानी गृहस्थ जीवन का एक संस्कार कौन है, तो विवाह है, तो यहाँ पर लिख देंगे विवाह। ठीक है ना, तो इस तरह से आपका मौखिक प्रश्न क्लियर हो गया। अब जरा सा हम लोग समझते हैं आगे लिखित प्रश्न में आते हैं। एक पद उत्तर का प्रश्न देखते हैं। देखो लिखा है भारतीय संस्कृति परिचय केव्य जाते, यानी भारतीय संस्कृति का परिचय किससे जानी जाती है, तो संस्कारों से जानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा संस्कारेभ्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संस्कारेभ्य, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए शैक्षणिका संस्कारा कति संति, कहने का मतलब है शैक्षणिक संस्कारों में कितने संस्कार आते हैं, तो पक आते हैं। शिक्षा में 5 गो आते हैं, तो पक यहाँ पर लिख देंगे। आगे सप्तपदी क्रिया कस्मिन संस्कारे विद्यते, यानी सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में करी जाती है, तो विवाह संस्कार है, यहाँ पर विवाह संस्कार आंसर भर दीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए घर नंबर देखिए भारतीय दर्शन से महत्वपूर्ण उपादानम किम, यानी भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान कौन है, संस्कार है, तो यहाँ पर लिख देंगे संस्कार। ठीक है ना, अगर सीमंतो नयनम केसु संस्कारेषु गण्यन्ते, यानी सीमंतो नयन जो संस्कार है ना वो किसके अंतर्गत गिनी जाती है, तो जन्म पूर्व संस्कारों में गिनी जाती है, जब बच्चा पेट के अंदर होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे जन्म पूर्वेषु संस्कारेषु। ठीक है ना, अगला देखिए 4 नंबर अन्नप्राशनम केसु संस्कारेषु गण्यन्ते, अन्नप्राशनम जो संस्कार है ना वो किसमें गिनी जाती है, तो भाई शैशव अवस्था में गिनी जाती है, तो शैशव संस्कार लिख सकते हैं। आगे देखिए 6 नंबर गुरु गृह शिष्य कान पालयान अध्ययनम करोति, यानी गुरु गृह में किसका पालन करते हुए अध्ययन करते हैं शिष्य, तो शिक्षा नियमान हो जाएगा, शिक्षा के नियमों का पालन करते हैं, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा शिक्षा नियमान। तो इस तरह से लिखित प्रश्न का एक वर्ड में जो आंसर देने वाला था उसको मैंने क्या किया, क्लियर करा दिया। अब पूर्ण वाक्य में जो आंसर देना है जैसा उसको हम लोग समझ लेते हैं विस्तार से। ठीक है ना, पूर्ण वाक्य में देखिए जो आपको प्रश्न का जो आंसर देना है उसको समझते हैं। बोले पूर्ण वाक्य उत्तरानी लिखत, यानी पूर्ण वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। बोला है कि संस्कारा मानवस्य कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, कहने का मतलब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से एकदम समझिएगा। बोले कि संस्कारा मानवस्य कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, यानी संस्कार मनुष्य को कहाँ कहाँ योगदान करती है, तो लिख देंगे दोषापनयने च गुणाधाने, यानी दोषों को दूर करने और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करने का काम करती है। तो यहाँ पर आंसर क्या भरेंगे, दोषापनयने च गुणाधाने भरिएगा। तो यहाँ पर देखो है कुत्र के जगह पर लिख देंगे दोषापनयने च गुणाधाने, तो आंसर हो जाएगा संस्कारा मनवस्य दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति। ठीक है, आगे देखिए ये आंसर होगा। अगला देखिए ख नंबर शैक्षणिक संस्कारेषु के संस्कार प्रकल्पिता, इसका मतलब शिक्षा संस्कारों में कौन कौन संस्कार आने का काम करते हैं, तो भाई शिक्षा संस्कारों में भी बताए थे हम कि शिक्षा संस्कारों में जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, जूड़ा कर्म, कर्णवेद, ये 6 संस्कार लगभग आते हैं। तो जाकर देख लीजिए संस्कार में किताब को फिर से पलटिए। ठीक है,
आगे घ नंबर देखिए, घ नंबर है कि विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कार्यानि भवंती, यानी विवाह संस्कार में मुख्य जो कर्म कांड किए जाते हैं वो कौन कौन से, तो बहुत है यार। मंडप निर्माण है, वधु गृह वर पक्ष स्वागतम है, वर वधु परस्पर निरीक्षणम है, कन्यादानम है, अग्नि स्थानम है, पानी ग्रहणम है, लाजा होम है, सप्तपदी, सिंदूर दान, ये सब क्या मुख्य कर्म कांड है। तो जाकर देख लीजिए, लिख लीजिएगा। है कहानी की जब आप आंसर डालिएगा, विवाह संस्कार है जो संस्कार उसको लिखेगा, उसके बाद में अंत में ये लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मैंने घ तक इसका आंसर क्लियर करा दिया, ठीक है। आगे देखिए, आगे मैं आपको समझा रहा हूं, आगे समझिएगा ध्यान से। आगे 2-3 और क्वेश्चन इसका है, उसको भी क्लियर कराता हूं। देखो अंगर नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे होंगे। अंगर नंबर, अंत्येष्टि संस्कार कदा संपद्यन्ते, यानी अंत्येष्टि संस्कार कब संपन्न करी जाती है आपको ये बताना है। तो मरणोपरांत, तो यहाँ पर लिखेगा अंत्येष्टि संस्कार मरणोपरांत संपद्यन्ते, ठीक है ना। आगे देखिए यहाँ पर 6 नंबर, पुंसवन संस्कार कदा क्रियते, कहने का मतलब पुंसवन संस्कार कब करी जाती है, तो जन्म पूर्व करी जाती है, तो लिखेगा पुंसवन संस्कार जन्म पूर्व क्रियते। आगे देखिए 6 नंबर अंतिम क्वेश्चन, पूरा शिक्षा वेद आरंभ कुत्र करोति सम, यानी जो शिष्य होता है ना, वेदों का आरंभ कहाँ करते हैं, तो गुरुगृह। तो यहाँ पर लिख देंगे आंसर गुरुगृह, पूरा शिष्य वेद आरंभ गुरुगृह करोति सम। तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर भर देंगे खाली गुरुगृह, उसके बाद आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से इस चैप्टर का मैंने टोटल आपको एक्सप्लेनेशन और प्रश्न उत्तर विस्तार से मैंने क्लियर करा दिया। यदि कहीं दिक्कत हुई हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही।